बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है फैक्टराइज, तजज़ी करें, फैक्टर बनाएं। तजज़ी करनी है आपने। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है? जो पहला कोफिशिएंट है इसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6। अब आपने एक ऐसा फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस करें तो 7x आए। तो हमारे पास ये 2 3 6। अब 1 मल्टीप्लाई 6 करे तो 6 आता है और दोनों को प्लस करे 1 प्लस 6 तो 7 आ रहा है। तो यही हमारे फैक्टर है। अब क्या है जी? 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। अब देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। अब एक तो 2 है, एक x है, 2x कॉमन। अब 2 से कैंसिल, एक x से कैंसिल, x बच गया बच्चों। अब 2 3 6। अब x से कैंसिल। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है। इसमें 1 कॉमन इंटू x प्लस 1 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन। फिर क्या बच गया? x प्लस 3 कैंसिल, 2x, फिर x प्लस 3 कैंसिल, तो 1 बच गया। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। ये हमारा पास पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो। अब पार्ट 2 क्या है? तो कहता है 2 मल्टीप्लाई ये 2x² प्लस 11x प्लस 15। अब 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। अब मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और प्लस करें तो 11 आए। अब आप ये देखिए, ये हमारे पास ये फैक्टर बन रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है और इन दोनों को प्लस करें तो 11 आ रहा है। तो लगा लेते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक है 2x कॉमन, 2 से कैंसिल, x से कैंसिल, फिर 2 3 6, x से कैंसिल। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस 5 कॉमन, 5 1 5, x बच गया, फिर 5 3 15। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, हमारे फैक्टर ट्रू है। अब आगे देखिएगा इन दोनों में क्या, सब में क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 3 कॉमन, क्या बच गया बच्चों हमारे पास? 2x प्लस 5। कैसे? x प्लस 3 इसके साथ कैंसिल, 2x, फिर x प्लस 3 इसके साथ कैंसिल, 5 बच। तो ये हमारे फैक्टर बन गया। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में क्या है कि 4x² प्लस 13x प्लस 3। अब क्या करते हैं, कैसे फैक्टर बनाते हैं? अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस करें तो हमारे पास 13 आना चाहिए। तो अब ये 4x² प्लस, अब हमारे पास कैसे आ रहा है? ये 12x, 12 प्लस 1x प्लस 3, यानी कि हमारे पास 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है और इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 13 आ रहा है। तो यही है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 4x कॉमन, 4 से कैंसिल, एक x से कैंसिल, x बच गया, 4 3 12, एक x से कैंसिल। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 1, तो एक x बच गया, प्लस 1 3 3। अब सब में क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 3 कॉमन। अब x प्लस 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? 4x, फिर x प्लस 3 कैंसिल, प्लस 1। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। अब पार्ट नंबर 4 देखिएगा, 4 में क्या है? 3x² प्लस 5x प्लस 2।
अब ये हमारे पास पोलिनोमियल दी गई है, इसके फैक्टर बनाने हैं। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वाले कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जो होता है उसको टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है। आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस करें तो हमारे पास 5 आए। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 3 6 आ रहा है, तो 2 प्लस 3 5 आ रहा है। ये हमारे फैक्टर है 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस हमारे पास 3x प्लस 2x प्लस 2। अब ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 3 6 आता है और प्लस करें तो 5 आ रहा है। तो यही हमारे फैक्टर है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन, 3 3 से कैंसिल, x x से कैंसिल, अब फिर 3x कैंसिल, 1 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, 2 2 से कैंसिल, x फिर 2 1 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अब x प्लस 1 कॉमन आ गया सब में, तो क्या बच गया, x प्लस 1 इसके साथ कैंसिल, 3x बच गया। अब फिर ये हमारे पास x प्लस 1 2 बच गया। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। अब पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, 5 में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है, इसके फैक्टर बनाते हैं। अब क्या करना है, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आ रहा है प्लस का, और प्लस करें तो हमारे पास माइनस 11 आना चाहिए। अब ये देखिए 18 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आता है 18। अब दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 90। अब 2 के टेबल, अब 2 9 ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये प्लस 18 आ रहा है, दोनों को प्लस करें तो माइनस 11 आता है। तो ये हमारे फैक्टर है। अब क्या है, ये 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस ये 9y माइनस 9y प्लस 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन, एक y से कैंसिल, 3y बच गया, माइनस 2 बच गया y से, माइनस 3 कॉमन। अब माइनस 3 कॉमन लिया तो माइनस माइनस से कैंसिल, 3 3 9 y प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आ गया। अब सब दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम हो तो हमारे फैक्टर ट्रू होते हैं, क्वेश्चन ट्रू की तरफ जा रहा होता है। अब दोनों में क्या कॉमन है, 3y माइनस 2 कॉमन। अब क्या बच गया हमारे पास बच्चों, अब इधर y 3y माइनस 2 इसके साथ कैंसिल, y बच गया, माइनस 3y माइनस 2 बच, ये 3y माइनस 3 बच गया। तो ये हमारे फैक्टर। अब पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि हमारे पास यानी कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस करने से माइनस 5 आना चाहिए। तो ये इसके फैक्टर क्या होंगे, यही होंगे, यानी कि हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब 4 1 4, अब उसके बाद इन दोनों को प्लस कर ले, -4 -1 तो -5 आ रहा है। अब देखिएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1y प्लस 2। अब ये हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, दोनों को प्लस करें तो -5 आ रहा है, -4 -1 -5। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन। अब 2 2 से कैंसिल, y से कैंसिल, y बच गया, फिर माइनस 2 2 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन ले लिया, -1 कैंसिल, y बच गया, अब प्लस माइनस -2 आ गया। अब दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, y माइनस 2 कॉमन, y माइनस 2 ये कॉमन आ गया।
तो क्या बच गया, y माइनस टू कैंसल, 2y माइनस 1। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 भी हो गया। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 7 देखिएगा, 7 में क्या है, 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। तो क्या करते हैं, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। अब मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए, प्लस करें तो हमारे पास 11z आना चाहिए। अब क्या होंगे हमारे पास, ये 3 मल्टीप्लाई बाय -8, माइनस माइनस प्लस 24 आता है। अब उन दोनों को प्लस करें तो -3 -8 -11 आ रहा है। तो ये हमारे फैक्टर बनेंगे। तो क्या लगाएंगे इधर, 4z स्क्वायर माइनस, फिर क्या आ जाएगा 3z माइनस 8z प्लस 6। तो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, z कॉमन, 4z बच गया, एक z -3। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, -2, माइनस माइनस से कैंसल, ये 2 4 8 z प्लस माइनस -3। तो ये हमारे पास आ गया 4z -3। अब सब में क्या कॉमन आ रहा है, 4z -3 कॉमन आ गया, अब z -2 बच गया। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गया। तो अब ये देखिएगा, पार्ट नंबर 8 है, 6 + 7x - 3x स्क्वायर। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, 3 - 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब क्या करना है, अब इस कोफिशिएंट -3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -18 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करें तो -18 आना चाहिए, प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 7x। अब कर लेते हैं, ये देखिएगा मैं आपको बना के दिखाता हूं माइनस। अब इधर प्लस है तो बड़ी के साथ प्लस आ जाएगा, इसके साथ ये -18। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये -18, यानी कि यही हमारे के पास क्या है, फैक्टर बन गए। अब -3x के माइनस 2x प्लस 9x प्लस 6, ठीक है। अब ये देखिए प्लस माइनस, -2 9 18 आ रहा है। अब दोनों को प्लस करें तो 7 आ रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, -x कॉमन, तो ये एक x से कैंसिल, ये 3 बच गया, 3x। अब माइनस माइनस प्लस एक x से कैंसिल। अब क्या कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में, 3 कॉमन, तो क्या बच गया हमारे पास, 3 3 9x प्लस 3 2 6। अब सब में कॉमन क्या आ रहा है, 3x प्लस 2 कॉमन, तो ये हमारे पास क्या बच गया, -x प्लस 3, या फिर 3x प्लस 2 या 3 - x। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। तो ये बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज।